भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने महाराष्ट्र सरकार से एंटी करप्शन ब्यूरो को बंद करने की मांग की है। वहीं हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की रविंद्र द्विवेदी से। इस समय हमारे साथ भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी हैं। इनकी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति पूरे भारतवर्ष में हजारों सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भ्रष्टाचार के कई केसेस जनता के सामने ला चुकी है। भ्रष्टाचार निर्मूलन इनकी समिति भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए है, लेकिन इन्होंने अपने माध्यम से एक आवेदन पत्र दिया है सरकार को, जो कि सरकार द्वारा बनाई गई भ्रष्टाचार ब्यूरो है, उनको बंद करवाने के लिए। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि भ्रष्टाचार ब्यूरो को बंद करवाने के पीछे इनकी मंशा क्या है, आखिर इनके पीछे इनकी क्या सोच है। रविंद्र जी, आप में बताइए, आप खुद भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो भारत सरकार की यह जो एक उपक्रम है भ्रष्टाचार को मुक्त कराने, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, तो भारत सरकार ने एक भ्रष्टाचार मुक्त ब्यूरो बनाया है, तो आप इस ब्यूरो को क्यों बंद करवाना चाहते हैं? मैं रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, 13 वर्षों से संपूर्ण भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहा हूं। इस समिति की शाखाएं संपूर्ण भारत में ब्लॉक स्तर पर खोली गए हैं। इस समिति ने लाखों केसेस, 16 लाख केसेस ओपन किया है। मुझे काफी कष्ट है कि दिनांक 19/8/11 को पीबी तिवारी नाम के शख्स ने 4 को पुलिस स्टेशन में उनके द्वारा दी गई एक कंप्लेंट थी पुलिस आयुक्त मुंबई के पास में 25/7/11 को। वो शिकायत जब जांच के लिए 4 को पुलिस स्टेशन में आई तो 4 को के पुलिस स्टेशन के एपीआई रमेश गौड़ ने उनको बुलाया फोन करके और उनको थ्रेटनिंग दिया कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन है ये झूठी है, तुम्हारे खिलाफ भी मैं केस दर्ज करूंगा, नहीं तो मुझे 50,000 रुपए दो, नहीं और उसके बाद तुमको मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारी शिकायत जो है उसको मैं तुम्हारे साथ नहीं लूंगा। तो उन्होंने जब बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 50,000 नहीं दे सकता हूं, तो बोले नहीं दोगे तो तुम्हें 6 बजे का समय देता हूं, 6 बजे बाद तुमको गिरफ्तार कर लूंगा। पीबी तिवारी ने तुरंत मुझे संपर्क किया हमारे ऑफिस में और मैं उनकी पूरी स्टोरी सुना। स्टोरी सुनने के बाद में अपर पुलिस आयुक्त उत्तर संभाग एडिशनल एसपी जो रामाराव पवार, उनसे मैं संपर्क किया और पूरी कहानी उनको बताया। तो रामाराव पवार ने मुझे बोला, द्विवेदी साहब आप तुरंत हमारे ऑफिस में आइए और मैं इसकी जांच करूंगा और उसको गिरफ्तार करूंगा। जब मैं उनके ऑफिस में 2 बजे पहुंचा तो रामाराव पवार ने चंदन सिवे सहायक पुलिस आयुक्त को पूरी घटना की जानकारी दिया। चंदन सिवे ने पीबी तिवारी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में उन्होंने एक दल तैयार किया, जो वहां पर एक घाड़गे साहब हैं, रमेश घाड़गे, साथ साथ में चंदन सिवे और उनके सिपाही पांडे और यादव की स्क्वाड बनाया और उन्होंने 7 बजे करीब आसपास में और एक पंच लिया, सुनील भिलारे और साथ साथ में भाईलाल यादव, और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीबी तिवारी को पहले भेजा और पंच को। तो पीबी तिवारी जैसे वहां 7:20 पहुंचे तो वहां पर एपीआई जो गौड़ था, गौड़ ने बोला कि तिवारी तुम पैसे लाए क्या? बोले सर लाया हूं। तो उसने पैसे लिया 10,000 रुपए और लेने के बाद में बोला ठीक अब जाओ। इसके बाद में जैसे उन्होंने इसकी जानकारी अपने पंच को दिया, पंच ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, पुलिस घटनास्थल पहुंची और उसको गिरफ्तार किया, अरेस्ट कर लिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भ्रष्टाचार ब्यूरो 7 के तहत, 11 के तहत, 30 के तहत, 90 के तहत भ्रष्टाचार ब्यूरो एक्ट के तहत जो कार्य कर रही है और उसके पास लोग जाते हैं और जाने के बाद में वो है सीआरपीसी के तहत अपना स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद में भ्रष्टाचार ब्यूरो एक पंच को अपॉइंट करती है, जाकर स्पॉट पंचनामा करती है, वेरिफिकेशन करती है और उसको 3 दिन का समय लगता है और उसके बाद में वह वेरीफाई करती है कि वह डिमांड कर रहा था नहीं कर रहा था। जो 3 दिन हो जाने के बाद में आरोपी को इसकी जानकारी मिल जाती है कि यह मुझे पैसे जो दे रहा है इसकी जानकारी उसने भ्रष्टाचार ब्यूरो को दे दिया है और भ्रष्टाचार ब्यूरो के लोग कहीं न कहीं उससे मिले रहते हैं और वो वहां पर जब ये ट्रैप जाता है, ट्रैप फेल हो जाता है। तो हमने यह मांग किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, पुलिस महासंचालक से कि अगर यह अधिकार अपर पुलिस आयुक्त, डीजीपी महाराष्ट्र को दिया जाए
तो वो तुरंत तत्काल, जैसे पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में ये विजिलेंस का स्क्वाड बनाया गया है और विजिलेंस का स्क्वाड तुरंत ट्रैप डालता है, गिरफ्तार करता है। तो भ्रष्टाचार ब्यूरो जो मुंबई में, महाराष्ट्र में है, ये टाइम पास करती है। इससे महाराष्ट्र का फंड मिसयूज हो रहा है, इसमें लाखों रुपए जाते हैं और एडिशनल सीपी, डीजीपी, डायरेक्टर भ्रष्टाचार ब्यूरो को बैठे हुए हैं, कितना फंड नुकसान हो रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचार ब्यूरो को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कोई कंप्लेनर है वह 3 दिन तक दौड़ता रहेगा, वेरिफिकेशन कराता रहेगा, स्पॉट पंचनामा कराएगा, कितना टाइम बर्बाद होगा और उसमें जो आरोपी जो होता है उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है और वो ट्रैप फेल हो जाता है। तो जो ट्रैप एंटी करप्शन कमेटी ने दिनांक 19/8/11 को 4 को पुलिस स्टेशन में डाला है एडिशनल सीपी आर पवार के सहयोग से और सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद में जो एक्यूज है एपीआई गौड़ ने लिखित भी दिया उनको कि मेरी सी गलती, मैं दोबारा से गलती नहीं करूंगा। जो सीनियर पीआई देवरका, सावंत, वहां के सावंत क्राइम पीआई लोग वहां पर इकट्ठा हुए, काफी लोगों को फीलिंग हुआ कि इस तरह हमारे पास पैसे की डिमांड की जा रही है, सचमुच अगर एंटी करप्शन कमेटी इस तरह का कार्य कर रही है तो अगर पूरे देश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो मुझे यह सरकार से हमने मांग किया है और केंद्र से हमने मांग किया है कि भ्रष्टाचार ब्यूरो को तुरंत जितने भी उसके पोस्ट है, जो ऑफिसर है, जो डिप्यूटेशन पे लाए गए हैं, उनको उस पोस्ट पे भेजा जाए और भ्रष्टाचार ब्यूरो को तुरंत निरस्त कर दिया जाए। और एंटी करप्शन कमेटी संस्थाएं पूरे देश में काम कर रही हैं, ये पूरा गवर्नमेंट का सहयोग करेंगे और जहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें आएंगी पुलिस का सहयोग लेकर के, एडिशनल सीपी से, सीपी से, डीसीपी से, डीजीपी सहयोग लेकर के ट्रैप डालेंगे और ये कोशिश करेंगे आरोपी तुरंत अरेस्ट हो। आपकी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति पूरे भारतवर्ष में पिछले 13 सालों से सक्रिय है। आपने कई केसेस भी ओपन किए हैं और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या चाहते हैं कि अपर पुलिस आयुक्तों का तबादला हो या फिर वह भी अधिकारी भ्रष्ट किस्म के हैं? आप क्या चाहते हैं उनसे? आपकी मांग क्या है उनसे? हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव अगर इस केस को ध्यान से देखेंगे कि 19/8/11 को 4 को पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन कमेटी के सहयोग से एक्टर सीपी नॉर्थ रीजन जो आर पवार साहब ने स्क्वाड गठित किया और स्क्वाड जाकर के ट्रैप डाला, ट्रैप सक्सेस हुआ। जो कि चंदन सिंह साहब बार बार बोलते हैं, द्विवेदी साहब, ये ट्रैप फेल हो जाएगा, ये सक्सेस नहीं होगा, कहीं पर इसकी लो पोल लोगों को मालूम पड़ेगी और वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा, ट्रैप फेल हो जाएगा। मैंने बोला सर ऐसा नहीं होगा। हमारे जो लोग एंटी करप्शन कमेटी के लोग हैं इतने मजबूत हैं, जो कंप्लेंट आती है वो सच्चाई के साथ लेते हैं और आपको हमने ये कंप्लेंट दिया है और आपने जो ये दल गठित किया है सक्सेस होगा। उसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और वहां पर जाकर के इन्होंने स्क्वाड को लेकर गए और जब इन्होंने गौर को पकड़ा तो उन्हें काफी खुशी हुई कि एंटी करप्शन कमेटी ऐसी एक संस्था है जो पूरे देश में इस तरह काम कर रही है और हमारे पुलिस अधिकारियों के ऊपर वो ऐसे निगाहें रखती है और गौर जैसे लोगों को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और उन्होंने कार्रवाई भी किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आर पवार साहब ने उसका डिपार्टमेंटल डी भी चालू कर दिया। चंदन सिंह साहब ने सभी पंचों को बुलाकर स्टेटमेंट लिया और मुझे आशा है कि इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाएगी, सस्पेंड किया जाएगा और अगर इस तरह से अगर ऐसी ही कार्रवाई पूरे देश के कोने की होती रहेगी तो लोगों को जैसे आलोकपाल बिल का मांग किया जा रहा है तो तुरंत कार्रवाई किया जाए, 1 वर्ष के अंदर उनके खिलाफ सजा दिया जाए। तो इसी के साथ मुंबई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार।